हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं, और जिसमें से जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हमने एलसीएम, एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक लेक्चर, तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मेरे जितने भी पुराने लेक्चर हैं वो देख लीजिए। उसके बाद जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है क्लास 10th के लिए वो ये है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि अंडर रूट जैसे 2 लिखा है, तो √2 की जगह √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन जो करने का तरीका होगा वो एक जैसा होने वाला है। तो आपको सिर्फ एक ही सवाल अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप हर तरीके का सवाल लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है ये हमेशा 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी 4 नंबर का आता है। ठीक है, 4 मार्क्स का 100% पेपर में देखा जाता है। चाहे आप कितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें सभी में इस तरीके का एक सवाल पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका क्या है वो देखते हैं, यहाँ पर प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, करने का तरीका क्या है। यहाँ पर जैसे इसने कहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, तो हमको इसका उल्टा लेकर चलना है। ठीक है, इसका उल्टा क्या लेके चलना है कि मान लेते हैं कि जो √2 है अगर वो परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा अगर ले लें कि मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे कि लेट √2 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी, इज अ रेशनल नंबर। ओके, अगर ये √2 एक परिमेय संख्या है तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिखा जाएगा? P/Q के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको P/Q के रूप में लिख लेते हैं कि √2 इज इक्वल टू P/Q। ये हमने ले लिया। अब हमें करना क्या है, इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो घात 2 लग जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी घात लग जाएगी। तो घात 2 P के ऊपर और घात 2 Q के ऊपर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बराबर क्या आएगा? P²/Q²। अगर मैं चाहूँ तो Q² को यहाँ ले आऊँ और 2 को यहाँ ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा Q² बराबर, ये Q² यहाँ गया तो 2 आ जाएगा P² के नीचे। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखो, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और इसमें आप ध्यान से देखो कि कहा गया है कि अगर P² 2 से विभाजित है, डिविजिबल है, तो फिर ये जो P भी होता है वो भी 2 से डिविजिबल होता है। जैसे
आपको मैं उदाहरण दूं यहाँ पर कि मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर 2 से कट जाता है कि नहीं होता, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 2 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। तो आपने देखा कि ये जो 2 भी होगा वो भी किस से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली संख्या से पूरा पूरा, है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर ये है कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो वह p भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तब p भी 2 से विभाजित होगा। अगर ऐसा है तो p को 2 से विभाजित कर दो। फिर अब देखो आपने जैसे यहाँ पर p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 स्क्वायर 2 से विभाजित है तो ये 2 भी 2 से विभाजित हो गया। तो 2 से जब 2 कट गया तो कोई ना कोई एक संख्या आई है कि नहीं आई है, लेकिन जो भी संख्या आई है वो कितनी आई है, 0 से बड़ी आई है। मतलब 1 2 3 4 और ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, ये धनात्मक पूर्णांक होती हैं। तो हम कह देंगे कि जब अगर 2 से ये p कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या आएगी। हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या आई है वो आई है m, ठीक है। अगर m आई है तो p का मान कितना हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा m में तो 2m हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए है कि यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर √2p/q है रूप में तो यहाँ पर आप लिख देना कि जो p है और q है ये दोनों क्या होते हैं, सह अभाज्य होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह अभाज्य क्या होता है कि इन दोनों का जो HCF होना चाहिए वो हमेशा 1 आना चाहिए। 1 का मतलब होता है कि दोनों में कोई भी मैच नहीं करना चाहिए, तभी आप उसमें 1 ला पाओगे। तो p का मान देखो यहाँ पर कितना आ गया, 2m आ गया। अब करना क्या है यहाँ पर कि जो p का मान 2m है अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो आएगा q स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2। आप देखोगे यहाँ पर कि q स्क्वायर की जो वैल्यू आई, q स्क्वायर बराबर वो आई है 2 का स्क्वायर और m का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, m स्क्वायर अपॉन 2, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2m स्क्वायर, ठीक है। अब आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पर m स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बटा 2 बराबर m स्क्वायर। आप यहाँ से कह सकते हैं कि फिर से वही कंडीशन की जैसे यहाँ p स्क्वायर 2 से विभाजित है ऐसे यहाँ q स्क्वायर भी 2 से क्या है, विभाजित है। तो जब q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। ये फिर से एक बार आप लिख देना यहाँ पर कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है तब q भी 2 से विभाजित होगा। अगर ऐसा है तो मैं q को 2 से विभाजित कर देता हूं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मान लेते हैं यहाँ पर आने वाली है, उस बार n आई है, m आई है, इस बार मैं n लेके आता हूँ तो q का मान कितना आ जाएगा 2m। अब आप देखोगे यहाँ पर कि q और p की वैल्यू देखो ध्यान से, किसकी वैल्यू देखो, p और q की वैल्यू आप देखेंगे तो दोनों में से आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या एक जैसा नज़र आ रहा है। आपने देखा कि p बराबर है 2 गुणा m, q बराबर है 2 गुणा n, दोनों में उभयनिष्ठ कितना है 2, कॉमन कितना है 2 और हमारा कॉमन कितना आना चाहिए 1। इसका मतलब है कि p और q दोनों सहअभाज्य नहीं हैं। अगर दोनों सहअभाज्य नहीं हैं तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि दोनों होना चाहिए सहअभाज्य और इधर सहअभाज्य नहीं दिख रहा है, इस वजह से ये क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो आप लिख सकते हो कि p तथा q का उभयनिष्ठ
2 है, अतः यह सहअभाज्य नहीं है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन ऑल्सो एंड क्यू इज डिविजिबल बाई ऑल्सो क्यू इज डिविजिबल बाई 2 या विल बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। उसके बाद ये लिख लेना, फिर यहाँ लिखना सो दैट, यहाँ लिखना P एंड Q 2 इज द कॉमन ऑफ P एंड Q, देन सो दैट दिस इज नॉट को प्राइम नंबर्स, सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। अपने हिसाब से आप लैंग्वेज लिख सकते हो जो आपको आसान लगेगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको मैं ये समझाने वाला हूँ कि जैसे यहाँ √2 है, अगर मैं यहाँ पर √2 की जगह लिख दूँ √3, √5, √6, √7 ये संख्या लिख दे रहा हूँ, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो देखो भैया लैंग्वेज सेम रहेगी। यहाँ पर अगर √2 लिखा है तो यहाँ पर आप √2 की जगह सपोज कर लो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो? 3 लिख दो। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पर p², यहाँ 2 की जगह 3, फिर यहाँ 2 की जगह 3, फिर यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ भी 3। तो यहाँ आप जानते हो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 9, और यहाँ पर 3 जा कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3n²। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ लिख देना ये 3 क्या है? इसका कॉमन है, इसलिए नहीं है तो √3। समझ में आया कि नहीं है? मैंने कुछ किया क्या? नहीं किया, बस जहाँ जहाँ 2 लिखा था वहाँ मैंने 3 लिख दिया, और ये आपका चेंज हो गया किस में? ये चेंज हो गया आपका √3 में। अब √5 आएगा तो 3 की जगह 5 लिख दीजिएगा, √7 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी आ जाए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब ये रहता है कि जैसे मान लो आप कोई ऐसी चीज़ है जो आपको एक बार समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसको 2 बार 3 बार जितने बार आपका मन करे उतने बार आप देख सकते हैं, ये फ़ायदा हो जाता है। लेकिन बस ये रहता है कि ऑनलाइन पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है, अगर उसको कंटिन्यूअस पढ़ना है, कंटिन्यूटी बनानी है, तो उसको अपने काम पे डेडिकेट रहना पड़ेगा, अपने काम पे ईमानदार होना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन आपने पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, ऐसे तरीके से पढ़ोगे तो ऑनलाइन में कभी भी आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए बच्चों को ऑफलाइन ज़रूरत रहती है कोचिंग की, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऑफलाइन भी ज़रूरी है, आप ऑफलाइन भी पढ़िए, और ऑनलाइन में क्या है कि जो चीज़ आपसे नहीं बन रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या होगा, ये आपका 4 नंबर का पूछेगा, ये मैंने पहले बताया। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें कह देगा सिद्ध कीजिए, जैसे यहाँ पर परमेय के साथ एक अपरमेय दे दे या 2 अपरमेय दे दे। जैसे यहाँ पर लिख दिया 2√3, एक अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होता है ये थोड़ा सा आरामदायक हो जाता है, थोड़ा सरल हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक है। वो आपका 3 से 4 लाइन में हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। आज के लेक्चर में ये करना है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप क्या करना, √3 निकाल ही दिया, √5 निकालना, √6 निकालना, √7 निकालना।
√8 निकाल लेना, √10, √11, इतना बस आप कर लेना इतने सवाल। और जो लोग इतने कर लें तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैंने कर लिया, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन स्टूडेंट कितना डेडिकेट है अपनी पढ़ाई के उसमें। तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा उसको कुछ और भी चीज़ें दूंगा जो उसके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट करें, बताएं कि क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। उस हिसाब से मैं आगे के लेक्चर में और अच्छे से कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।